सभी धर्मानुरागी सुहृद जनों को मेरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्कालिक विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वह विषय है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन किसे कहते हैं, इस करने की विधि क्या है और यह कब किया जाएगा, इस वर्ष इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब विषयों को हम जानेंगे। लेकिन उन सब विषयों को जानने से पहले हम इस पर्व का इतिहास जानते हैं कि यह पर्व कब प्रारंभ हुआ और कब से इस पर्व को मनाने की परंपरा है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इतिहास में। पुराणों में हमें यह जानकारी मिलती है कि पुराणों में यह बताया गया है कि किस प्रकार से रक्षाबंधन का शुभारंभ हुआ। तो वहां पे जब कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर कहते हैं कि ये रक्षाबंधन का पर्व क्या है और कब इसको किया जाता है, तो तब वह कहते हैं कि जब श्रावण मास में सारी पृथ्वी जो है गणावृते अर्थात मेघों से आवृत हो और शाद्वले धरणी तले अर्थात सारी पृथ्वी जो है वो वनस्पतियां जो है लहलहा रही हों, उस समय श्रावण मास की पूर्णिमा को ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। और इस पर्व का महत्व क्या है, तो एक बार देवताओं और असुरों के बीच में जो है वह युद्ध हुआ और वह युद्ध संग्राम जो था वो 12 वर्षों तक चलता रहा। किसी भी पक्ष की जय पराजय नहीं हुई। जब किसी भी पक्ष की जय पराजय नहीं हुई तो आचार्य बृहस्पति जी ने कहा कि इस युद्ध को रोक दिया जाए। लेकिन उस युद्ध को रोकने के पक्ष में उनकी इंद्र की पत्नी इंद्राणी नहीं थी और उन्होंने उस समय रक्षा पोटलिका का निर्माण किया और श्रावण पूर्णिमा थी। उसी पूर्णिमा के दिन उन्होंने उस रक्षा पोटलिका को इंद्र के कलाई में बांधा और उसी रक्षा पोटलिका के प्रभाव से दानवेंद्र बलि के ऊपर जो है वो हमारे इंद्र महाराज जो थे वो विजयी हुए। और उस समय मंत्र जो आज हम बोलते हैं रक्षाबंधन के समय में, आप इस मंत्र को जान लें, लिख लें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार से उस रक्षा पोटलिका से बलि राजा जो दानवेंद्र थे उसको बांध दिया गया था, उसी प्रकार से मैं बहनें ये कहती हैं कि मैं आपकी कलाई में इस रक्षाबंधन को बांध रही हूं और आप इसी प्रकार से अजेय हों। और इस विषय में एक बहुत ही सुंदर बात, जब ये सारे दानवेंद्र जो बलि जो थे दानव सारे इकट्ठे होकर के जाते हैं शुक्राचार्य जी के पास कि हमारी पराजय का कारण क्या है, क्यों हम पराजय हुए, तो उस समय बड़ी सुंदर बात जो है शुक्राचार्य जी ने कही कि दैवात् भवन्ति भूतानां जय पराजय, अर्थात प्राणियों की जय और पराजय भाग्य से होती है। और इसका कारण क्या है कि रक्षाबंधन प्रभाव से ही, रक्षाबंधन के प्रभाव से, रक्षाबंधन प्रभावेन दानवेंद्रो जितो महान, जो दानवेंद्र थे वो किसके प्रभाव से जीवित हुए, किस प्रकार से जो है उन्होंने दानवेंद्र जो थे वो जीते गए हैं, अर्थात बलि को किस प्रकार से देवताओं ने जीता है, तो वो रक्षाबंधन के प्रभाव से जीता है। तो वर्षमेकं प्रतीक्षस्व ततः श्रेयो भविष्यति, अर्थात आप एक वर्ष तक प्रतीक्षा करें तब आपका जो है वो श्रेय होगा, कल्याण होगा। तो आपने यह जान लिया कि जो रक्षाबंधन के पर्व को करते हैं, रक्षा पोटलिका का निर्माण करते हैं, पूरे वर्ष उनकी रक्षा होती है। तो इसलिए आप सब इस रक्षाबंधन के पर्व को अवश्य करें। इस वर्ष यह रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि को यह किया जाता है। पूर्णिमा तिथि सोमवार को सुबह जो है प्रातः काल ही 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी, लगभग 3:11 पे, और रात्रि 12 बजे तक रहेगी। तो उस पूर्णिमा तिथि को यह पर्व किया जाएगा। लेकिन अब इस पर्व के विषय में कुछ विवाद जो है वो समाज में उत्पन्न हुआ और वह विवाद है भद्रा के विषय में। तो भद्रा के विषय में जो है लोगों में यह विवाद है कि भद्रा में इस पर्व को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले यह जान लें कि भद्रा होती क्या है, क्योंकि भद्रा, भद्र तो कहते हैं कल्याण को, तो कल्याण को देने वाली जो है वो भद्रा है। लेकिन यहाँ पे जो भद्रा जो है वो अनिष्टकारिणी बताई जा रही है। तो यह भद्रा अनिष्टकारिणी कैसे है, इस रहस्य को आप समझे। क्योंकि एक उदाहरण दूंगा, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर कृष्ण वर्ण का हो, काले रंग का हो, तो हम उसको बड़ी सुंदर संज्ञाएं देते हैं। उसको कालू नहीं कहते, उसको हम कमल नयन कहते हैं, पंकज कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। उसी प्रकार से ये अशुभ देने वाली जो भद्रा है, इसका वस्तुतः मूल जो नाम है वो विष्टि, विष्टि इसका नाम है, लेकिन इसको हम भद्रा कहते हैं ताकि इसका प्रभाव, जो अशुभ प्रभाव है, वह कम हो जाए। तो शुभ नाम से इसको पुकारा जाता है। ये अपना जो अनिष्टता है उसको कम करे, तो इसलिए इसको हम भद्रा कहते हैं। वस्तुतः आप जानते होंगे कि हमारे जो पंचांग है इसमें 5 अंग हैं। तो 5 अंग जो हैं वो कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये जो
करण है ये तिथि के आधे भाग को कहा जाता है। एक चांद्र मास में 30 तिथियां होती हैं और करण जो है वो ये आधी तिथि होती है, तो ये 60 करण हो जाते हैं। और करण की जो दो संज्ञाएं हैं, चर करण और स्थिर करण। तो चर करण में जो है बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर और वणिज और विष्टि, ये जो 7 करण हैं, यह क्रम से 8 बार एक मास में आते हैं। और 8 बार आने पर ये जो विष्टि करण है, ये जो काल की जो विष्टि संज्ञा है, ये 4-4 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा को पहली बार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा हो। यह भद्रा जो है प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर पूर्णिमा में भद्रा का होना तो स्वाभाविक है और भद्रा होती ही है। तो अब इस समय जो भद्रा जो यहाँ उपस्थित हुई है, इसके विषय में क्या कहा गया है शास्त्रों में, इसके विषय में जानेंगे। और ये विष्टि वस्तुतः विष्टि का अर्थ होता है कि बलाद, वेतनादि बिना भी भारादि वहन जो क्लेश है उसे विष्टि कहते हैं। अर्थात बगार, कोई हमें बिना धन दिए जो हमसे काम करवाता है उसे बगार कहते हैं। तो ये बगार, विष्टि अर्थात बगार है। और विष्टि जिस प्रकार से तिथियों के स्वामी होते हैं, नक्षत्र के स्वामी होते हैं, उसी प्रकार से इन करणों के भी स्वामी कहे गए हैं। यहाँ पे ब्रह्मा, पृथ्वी इत्यादि, सूर्य इत्यादि जो हैं इन करणों के स्वामी हैं। तो ये जो विष्टिकरण है इसका स्वामी दक्षिण दिशा का पालक जो यम जो है वो इसका स्वामी है। और यम आप जानते हैं, यमयति नियमयति जीवानाम फलाफलमिति यमः। तो इसलिए इस भद्रा जो विष्टिकरण है इसको अशुभ कहा गया, ये अशुभ को करने वाला है। और इस विष्टि काल को जो है वो भद्रा को जो है वो त्याग देना चाहिए रक्षाबंधन के कार्य में। ऐसा निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फागुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति प्रजाम हंति च फागुनी। तो श्रावणी जो रक्षाबंधन का पर्व है, अगर ये भद्रा में की जाए तो इसमें क्या होता है, तो राजा को इससे अनिष्ट प्रभाव जो है वो भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें जो है अवश्य ही भद्रा में रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना चाहिए। और भद्रा जो है वो इस समय 19 अगस्त को 1:31 तक जो है वो रहेगी। तो सभी धर्म प्रेमी जो शास्त्रों पर चलने वाले हैं वो 1:31 के बाद ही भद्रा के समाप्ति के बाद ही इस रक्षाबंधन के पावन पर्वों को करेंगे। लेकिन आवश्यकता की परिस्थिति में आप जो हैं वो इसके लिए कुछ अपवाद नियम भी हैं। तो आपको मैं ये बताता चलूं कि भद्रा की अनेक संज्ञाएं हैं। तो उसमें जो शुक्ल पक्ष की श्रावण पूर्णिमा के दिन जो भद्रा है इसकी सर्पिणी संज्ञा है, क्योंकि जो सर्पिणी तो सिते पक्षे, तो सिते पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष की जो भद्रा होती है इसे सर्पिणी कहा जाता है। और सर्पिण्याः मुखम त्याज्यम, और जो सर्पिणी भद्रा होती है इसके मुख काल को त्याग देना चाहिए। तो भद्रा का मुख काल होता है, गल काल होता है, पुच्छ काल इत्यादि काल, उनके अंग विभाग भद्रा के किए गए हैं इसके। तो उसमें जो पुच्छ काल है उसमें करना चाहिए और मुख काल में नहीं करना चाहिए। पुच्छ कालस्तु शुभावह कहा गया है। तो आप ये 2 बातें अवश्य जान लें कि भद्रा का मुख काल जो त्याग के योग्य, अवश्य ही उसमें आप रक्षाबंधन का पर्व ना करें। तो मुख काल क्या है, तो 10:54 से लेकर के 12:38 तक भद्रा का मुख काल रहेगा। उस मुख काल में आप जो है बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई पे रक्षाबंधन ना करें। इसके अलावा अगर आवश्यक परिस्थिति हो तो शास्त्र आज्ञा देते हैं कि पुच्छ कालस्तु शुभावह, तो वह पुच्छ काल रहेगा 9:51 से लेकर के 10:54 तक 19 अगस्त सोमवार को प्रातः काल आप उस भद्रा के पुच्छ काल में जो है वो करेंगे। तो पुच्छ काल जो है जय विजय को देने वाला कहा गया है। उसमें बांधी गई जो है पोटली का जो रक्षाबंधन जो है वो अवश्य ही शुभता को प्रदान करेगा, तो आप उसमें करें। और इसके अलावा जो लोग शास्त्र के अनुसार ही अपना निद्रा भोजन इत्यादि करते हैं और बड़ा शास्त्रों से नियमित उनका जो जीवन है, तो वो अवश्य ही 1:31 के बाद ही भद्रा की समाप्ति के बाद ही रक्षाबंधन के अपराह्न काल में रक्षाबंधन के कार्य को करेंगे। तो यह रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त की। इस विषय में किसी प्रकार का किसी को मतभेद हो, कुछ जानना हो, तो आप हमें जो है वो अपना DM कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।